वेलकम बैक वंस अगेन। गुड न्यूज है कि उस्मान तारिक विकेट लेने में कामयाब हुए। कप्तान सूर्या कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो अच्छी सिचुएशन है इस वक्त कि पाकिस्तान ने वो जो कंटेन करना शुरू किया और विकेट लेके प्रेशर बनाए रखा है। बासित भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दोबारा वापस आ गए। बासित भाई कैसा देख रहे हैं? अब वो जो एक स्कोर 180 प्लस की तरफ जा रहा था उससे तो हम बच गए, लेकिन रन ज्यादा है। पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए ज्यादा है। अगर कोई साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड होती तो मैं बोलता नहीं, इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन अब वही बात है कि जो चीज आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी, वो गलती आप अपनी बैटिंग में सुधार पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लेट्स सी कि अच्छा स्टार्ट मिले इन्हें भी, जिस तरह ईशान किशन ने दिया। तो हमारे ट्रम्प कार्ड का स्पेल खत्म हो गया है, पूरा कोटा खत्म हो गया है। इनफैक्ट 4 ओवर्स 24 फॉर 1। सही है उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस आपके हिसाब से? फर्स्ट चेंज आफ्टर पावर प्ले उस्मान तारिक को लाना चाहिए था। इतने लेट आप क्या यूएसए से मैच खेल रहे हैं? 100% अग्रीड कि ये बहुत लेट लाए, बहुत लेट लाए। उसका फायदा उठा सकते थे वो उठाया नहीं। जी बिल्कुल ऐसे है। और अगर स्टैट्स देखें तो बड़ा उसने जबरदस्त अच्छा मैच किया है इंडिया के खिलाफ। इतनी जबरदस्त पहला मैच, इतना प्रेशर वाला, तो बड़ा जबरदस्त। थोड़ा सा लेट लेके आए हैं। मुझे लग रहा था कि 7वें 8वें ओवर में जरूर इसको लाना चाहिए था, वहां पे ब्रेक थ्रू चाहिए था। अभी ठीक है 1 ओवर रह गया, लेकिन अब इसमें जितने कम रन हो, मुझे तो लग रहा है कि 170 तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। अगर इससे ऊपर हो गया तो बिल्कुल ही प्रेशर आ जाएगा हमारे बैटर्स पे, क्योंकि फॉर्म में इतने नहीं है। साहिबजादा ने सिर्फ रन किए हुए हैं या फहीम ने किए हुए हैं, तो अब मिडल में जो बैट्समैन है इन बिटवीन, वो फिर आपको सामने है कितने अंडर प्रेशर हैं। तो शाहीन का अब ये ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज शुरुआत उनकी इतनी अच्छी नहीं हुई थी। और जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से कंटिन्यू किया है, बाउंड्री से स्टार्ट हो रहा है। मेरा कामरान से सवाल है, कामरान एक आउट करा उस्मान तारिक ने, आपकी नजर में ये सही है? एक आउट होना चाहिए था या इसको 3 आउट करने चाहिए थे अगर ये पहले आता तो पहले आता रिस्क ज्यादा लेना था ना, तो 3 आउट होने थे। तो वो भी समझदार है, उनको इतनी गेम अवेयरनेस है। नंबर 1 टीम, उनको पता है कि ट्रम्प कार्ड ही ये है पाकिस्तान का। अगर इसको विकेटें नहीं देनी, हमने रिस्क नहीं लेना, लिया भी तो लास्ट ओवर में जाके लिया। तो इसी को कहते हैं कि बड़े प्लेयर, बड़ी टीम, गेम अवेयरनेस, तो वो आज नजर आई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बात ठीक है कि हमारी ये गलती है बासित भाई, जो मैं नोट करता हूँ कि किसी को चेंज में लेकर आते हैं विकेट लेने के लिए, हम उसी पे अटैक करते हैं। इंडियन बैटिंग ने आज एक प्लान बनाया हुआ था उस्मान के लिए कि रन तो बन रहे हैं, इसको जरा देख के खेलना। नजीब एक प्लानिंग नजर आती है। साइम अयूब ने 2 बॉल में 2 आउट करे, कब? हिट आउट करने पे। उसने रोकते हुए तो आउट नहीं करा। उस्मान तारिक वो बॉलर जो रोकने में आउट करता, अर्ली ऑन अगर आप उससे बॉल कराते। सही बात। ये फर्क है कि मारने में तो T20 में आपको पता है एंड के ओवर्स में मारा जाता है, तो उसमें विकेट भी जाती है। आपका ट्रम्प कार्ड था जब आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी है, आप अपने बॉलर्स को, मेन बॉलर को लाएं और आउट करवाएं। वो अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा डिलीवर नहीं कर सका। एक और चौका पड़ गया है। अब लास्ट ओवर क्यों करा दिया जब बॉल इतना स्पिन हो रहा है? वीक लिंक इन दिस टीम राइट नाउ इज शाहीन शाह अफरीदी, और ये पिछले कुछ अरसे से चल रहा है। तो है ही है, लास्ट ओवर में तो पड़ेगा। कैप्टनसी भी शुरू में कौन सा नहीं पड़ रहा बासित भाई? पहले 1 ओवर कराया जिसमें 15 रन पड़े। ये तो वीक लिंक नजर आ ही रहा है, बढ़ जाती है। कैप्टनसी भी और नजर आ रही है हमें, वीक लिंक, किस बॉलर को किस टाइम यूटिलाइज करना, ये चीजें हैं। अभी ठीक है, स्कोर जितना भी हो गया। प्रॉब्लम ये है कि कहाँ यूटिलाइज करते। शुरू में पहला ओवर कराया, 15 रन पड़ गए, उसके बाद ईशान किशन चल गए। अगर आप वहां पे स्पिनर से हटा के डालते तो वहां पे भी पड़ जाते। नजीब पहली गलती ये करी है, जब आपने पहले ओवर में खुद सलमान अली आगा ने आउट करा तो उसको छक्का मार दिया। शाहीन शाह अफरीदी मुझे लग रहा है सामने वाली टीम की तरफ से खेल रहे हैं आज। सलमान अली आगा ने जब पहले ओवर में आउट करा है तो दूसरे ओवर का लगा है, उसने अपने आप को चेंज कर लिया। जब आप अच्छे बॉल करें तो आप 4 ओवर कर दो ना। बिल्कुल सही है। जरूरी क्या है कि उस्मान तारिक ने 4 ओवर करने, या अबरार ने करने, या नवाज ने करने, या जिसने भी करने। जब आप अच्छे बॉल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, तो आपको 4 ओवर कर देने चाहिए थे। इसको बोलते हैं स्मार्ट कैप्टनसी, जो नजर नहीं आई। अब जो जितना भी टारगेट बने, पाकिस्तान अगर नहीं बनाता तो पाकिस्तान अपनी गलतियों से मैच हारेगा। अपनी गलतियों से। इनफैक्ट टॉस के टाइम पे ये बात थी कि आप पे प्रेशर आएगा जब आप चेस करने जाएंगे। और ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए एक तो गलती टॉस पे की, उसके 175 आउट हो गया, 175 फॉर 5। साथ साथ मैं क्योंकि सामने वाले टीवी पे मैच भी देख रहा हूँ, तो आउट हो गया, रन आउट हो गया। अब क्या फायदा? 174 फॉर 5।
रन आउट हो गया रन आउट हो ने गया। आउट दे दिया। लेकिन एक आप बॉल देखिए रहती है। 17 बॉलों पे 27 रन मोमेंटम वो वापस लेके गया अपनी टीम की तरफ। छठी विकेट गिर गई है हिंदुस्तान की। यहां आपको नाजरीन बताएं, छठी विकेट गिर गई है। शिवम दुबे आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। बैट्स फंस गया था उनका, मुझे लग रहा है जैसे। दूता भाई पहुंच नहीं सका, वापस मुड़ना थोड़ा ठीक है, 19 पॉइंट यानी आखिरी बॉल है, आखिरी बॉल रह गई है और 174 स्कोर है। स्कोर ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा है। अब ये लास्ट बॉल बाकी है, इस पे देखते हैं क्या। पिच ये को देखिए ये देखते कैसे जो रन आउट हुआ है उस्मान की। ये रन आउट करने के लिए एक विकेट कीपर है। हाँ, ये रन आउट करने के लिए विकेट कीपर है। और अब लास्ट बॉल है, 17 बॉलों पे 27 किए शिवम दुबे ने। लास्ट बॉल जो है वो हम आपको लाइव साथ में दिखाएंगे, साथ देखेंगे आपके। बासित भाई, स्कोर ज्यादा है। पिच के लिहाज से, उनकी बॉलिंग के लिहाज से 20 से 25 रन ज्यादा है। और ये विकेट तो साइम अयूब ने कैच लिया। साहिब अयूब के लिए तालियां बहुत सारी यार। 175 फॉर 7 ये है हिंदुस्तान का स्कोर। आखिरी बॉल पर ये जो विकेट मिली है, इनफैक्ट रन आउट एंड देन कैच आउट, इसकी वजह से वो स्कोर वहीं रुक गया है। पाकिस्तान ने यहां 175 पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया है हिंदुस्तान की टीम को। साइम अयूब का बहुत ही शानदार दिन रहा विद द बॉल एंड नाउ अ ब्रिलियंट कैच। ये आपके सामने स्कोर 176 का टारगेट है पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही जिसे कहते हैं मुश्किल टीम के खिलाफ एक पॉइंट आ गया था जहां लग रहा था इससे ज्यादा रन बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 175 पे रिस्ट्रिक्ट किया। बासित भाई, कैसा देख रहे हैं इस स्कोर को और पाकिस्तान की, क्या ये अचीवेबल है पाकिस्तान के लिए? अचीवेबल तो है, अगर आपकी बेस अच्छी बने, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो जाए, जिस तरह उन्होंने एक विकेट पे इतना अच्छा स्कोर करा है। मसला है कि हमारे नीचे वाले किस तरह डिलीवर करेंगे। अब उनके पास टॉप क्वालिटी स्पिनर्स भी है ना, तो प्लान अब नजर आएगा कि आपने हर चीज कर ली है, अब आपने बैटिंग करनी है, किस तरह करेंगे, क्या आपका क्या इंटेंट होगी, वो चीज देखने वाली होगी। अगर पाकिस्तान ये जीतता है तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे अब मुश्किल लग रहा है। कामरान, योर टेक ऑन दिस, कितना स्कोर देखिए, ज्यादा बन गया है? हम क्योंकि 160 170 कह रहे थे, थोड़ा सा ऊपर है उससे। थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही गेम से बाहर हो गया। इतना टोटल भी नहीं हुआ। 190 200 होता जैसे ईशान किशन खेला तो फिर आप कह सकते थे। यहाँ पे सारी बेस अब साइम अयूब और साहिबजादा फरहान पे बनेगी कि वो पावर प्ले कितना अच्छा यूटिलाइज करके देंगे। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा जरूरी है। उनका स्टार्ट देना अच्छा है, उसके बाद फिर उस स्टार्ट को, उस मोमेंटम को कैसे लेके जाना। मिडल के ओवर देख लिए हमने कैसे कंटेन किए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेले हैं। उन्होंने अपने हमारे मेन बॉलर्स को बड़ा देख के वो खेले हैं। तो हमने अब टारगेट करना वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेलना और क्या नाम है, स्कोर कार्ड स्क्रीन पर आ कुलदीप गया को कैसे है। खेलना। ईशान किशन ने 77 की 40 बॉल्स में। आप स्कोर कार्ड देख के बता सकते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा इनिंग्स खेली है। अभिषेक जल्दी आउट हो गए, सलमान अली आगा ने उनकी विकेट ली। और ये इस तरह आप देख सकते हैं, साइम की 3 विकेटें हैं, 25 रन देके। उस्मान तारिक का अच्छा स्पेल रहा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ज्यादा खिलाड़ियों को आउट करते। शाहीन शाह अफरीदी अगेन वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 2 ओवर में इन्होंने 31 रन दिए हैं, 1 विकेट ली है, 15.5 की इकोनॉमी। तो मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शोएब, मुझे बताइए कैसा देख रहे हैं इस स्कोर को, कैसी देख रहे हैं ये परफॉर्मेंस? मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो 2 चीजें हैं जो अभी आप कह सकते हैं कि आपने अच्छी नहीं की। एक सेकंड अगर आप रुके, उस्मान तारिक कुछ बात करें, पहले उनको सुना देते हैं। Huge, you know that momentum and stuff, and the vibes are really good. So like I was having a great experience playing this Pakistan versus India. It was like a kind of a dream. Like when you just try to represent your country, so you always dream about like facing this country like India, such a competitive team it is. Okay. With regard to how to go about your work on there, knowing that it's a slow pitch, tell me what you feel you had to do and whether you feel it went all right in the way you went with it. Actually, pitch was quite slow, and I have already been like in the CPL, so I have plenty of experience of the CPL slow pitches and stuff.
and otherwise, like I was trying to take some wickets, but the batter was like quite having their own plan, which was much better. I just couldn't able to take some more few wickets, but the thing is that at least like I just kept the momentum of their bat low, and I think like we're on the safe side now. Okay. You think you guys can chase this down? Of course, yes, no doubt. Like the batters of our team, they are having like a great momentum in throughout like last series, and they have that the intent they have shown in every game shows that our mind is clear, and we hope that we can chase it down within these overs. Well bowled, and all the best with the chase. Thank you so much. Thank you. उस्मान तारिक वेरी पॉजिटिव बॉडी, बड़ा जबरदस्त हमेशा बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। अभी शोएब ये बात हो रही थी कि उस्मान से हमें ज्यादा विकेटें चाहिए थी। उस्मान ने तो अच्छा किया, बट गलत ये किया कि उनको बहुत लेट लेकर आए। अगर उनके थ्रू प्रेशर बनाया जाता शुरू में तो ज्यादा बेहतर होता। जो आपका पहले वाला सवाल था ना, ये भी उसी के अराउंड ही आ गया है। दो चीजें अभी तक पाकिस्तान टीम ने गलत की हैं मेरी नजर में, वो ये है, एक कैप्टनसी आपकी और दूसरी आपके स्पिनर्स ने जो है वो डर के बॉलिंग की है। डर के बॉलिंग की उन्होंने डर के इसलिए किया, आप देखें कि रन्स जो है हमेशा तब बने हैं जैसे वो स्टंप से बाहर गए हैं। स्टंप्स के अंदर जितने बॉलर्स ने बॉल किया है उसमें आप साइम अयूब को देख सकते हैं, उन्होंने आउट भी किए, रन्स भी मुश्किल 100%। जो आपके उस्मान तारिक थे, जब तक वो स्टंप्स के अंदर रहे उनको उस तरह रन्स नहीं बने, जैसे स्टंप से बाहर गए तो वो रन्स बने। अभी तक की ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये 175 हुआ है। ये पिच जो है ये 150 से ज्यादा रन्स का नहीं था। जो आपने 25 रन्स जो है वो एक्स्ट्रा करवा दिए। ये भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, हाँ, थोड़ा सा 150 वाला भी मुझे नहीं लग रहा था ये, ठीक है। लेकिन अब होप्स हमारी हाई होनी चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हाफ ऑफ द गेम इज डन, सो रेस्ट ऑफ द गेम 175 पे आपने अच्छा उनको जैसा स्टार्ट मिल गया था उस हिसाब से रिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने हाँ कर लिया है, जैसा उनको स्टार्ट मिला था उसके बाद ईशान किशन की इनिंग्स के बाद। और उसमें मुझे लगता है सलमान अली आगा, आप भाई 6 नंबर से नीचे रैंकिंग की जो टीम्स हैं उसके अगेंस्ट आप अपने वेपन्स को 11वें 12वें और 10वें तक लेके जा सकते हो। आप ऐसे नहीं जीत सकते हो, जो टॉप रैंक टीम्स हैं आप उनके अगेंस्ट ऐसे नहीं जीत सकते। तो कैप्टनसी जो है वो बहुत बिलो पार थी। कैप्टनसी एक मसला था इस गेम में अभी तक। बासित भाई, होना नहीं चाहिए था। जिस तरह सलमान अली आगा ने पहले ही ओवर में आउट कर दिया था ना सरप्राइज पैकेज पे, उसके बाद कैप्टनसी तो बिल्कुल अलग नजर आनी चाहिए थी। आपको आउट पे जाना चाहिए था। ईशान किशन ने जब शॉट्स मारे तो आप डिफेंसिव मूड में चले गए। अब मुझे बताए ना, आप क्या डिफेंस करके जीत सकते हैं? नो। जब आप टॉस जीत के बॉलिंग करें तो आप अटैक करते हैं, अटैक पे आपको विकेटें लेनी होती ना। आप तो बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ गए। सलमान अली आगा को आज के मैच में 4 ओवर करने चाहिए थे, जबकि दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे। चले राइट हैंडर समझ में आता है अगर वो खेल रहा है। मेरा ख्याल है अपने आप को चेंज करना बहुत ही बैड डिसीजन था। और जहां तक मलिक ने बात करी है, 175 रन ज्यादा बने इस पिच के हिसाब से। आप उनकी बॉलर्स को देखना, वो फ्लाइट से एयर देंगे बॉल को, फ्लाइट से बॉल करेंगे, चाहे वो कुलदीप हो चाहे वरुण हो। अब पाकिस्तान के बैटर किस तरह उन पे काउंटर अटैक करेंगे, किस बॉलर को चूज करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज होगी। जो कामरान अभी शोएब ने बात की ना, वो पूरा साफ उस चीज पे आइडेंटिफाई कर रहे थे। शादाब की बॉलिंग भी, कि आप वो बॉल करा रहे हो टांगों पे, जैसे सिंगल के लिए जो आप चाह रहे होते कि पिटाई ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज अभी से नहीं हो रही, ये काफी अरसे से ये चीज कर रहा है। वो उस बैट्समैन को टारगेट कर रहा होता है जिसको पता है कि मैं इसको आउट कर सकता हूँ, फिसा सकता हूँ। जिसको पता है कि ये हिट मारता है वो टांग पे फेंकने की कोशिश करता, स्वीप लगे रखे सिंगल ले ले तो मैं दूसरे बैट्समैन को अटैकिंग बॉलिंग कर सकूँ। वही चीज इब्रार में भी नजर आई है। ठीक है 150 की पेच थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम 175 रन जो किए हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इस बॉलिंग ने बीच में पैचेस में 15-20 रन सेव भी किए। नहीं तो एक टाइम पे ऐसे लग रहा था 190 हो जाएंगे। तो वहां पे जो गलती की है वो हमने पहले बता दिया कि बॉलिंग डर के की है, विकेट टू विकेट नहीं की, बहुत तेज बॉलिंग भी की है, वेरिएशन के साथ नहीं की, लूप के साथ नहीं की, ब्रेक करने नहीं गए, चांस नहीं लिया ईशान किशन के आउट होने के बाद। तो उस चीज में तो जल्दी जल्दी ओवर निकाल दें हम लोग, कंटेन करें, आउट करने नहीं गए। बिल्कुल सही है शोएब। एक और मसला कि अभी तक जो भी हमारे पास गेस्ट भी आ रहा है या जो भी अपनी राय दे रहा है, वो शाहीन के हवाले में जरूर बात करता है कि शाहीन को ड्रॉप कर देना चाहिए, शाहीन नहीं होना चाहिए। और शाहीन की परफॉर्मेंस अभी कुछ अरसे में बिल्कुल ऐसी ही जा रही है।
देखिए जी, वो जो एस्ट्रोलॉजर थे वो कहाँ हैं? हाँ वो उन्होंने मुझे 10 जरा उनसे बात करनी है थोड़ी सी। शर्ट चेंज कर ये लो। एक मिनट, एक मिनट। वो दो दो हाथ उनसे हाँ, कर लिए। शुएब से बात यहाँ कर पे रहा। चाहिए वो ये लीजिए, एस्ट्रोलॉजर जो थे। टेलीफोन। नहीं, यहाँ पे चाहिए। देखिए, एक बात यह है कि शाइन जो है आपके स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। आपने उनको क्यों खिलाया? अगर सलमान अली आगा ने पहला ओवर करना था, आपने उनको क्यों खिलाया? सवाल मेरा बहुत वो है। बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्ट्रगलिंग आदमी, आप नया बॉल भी नहीं दे रहे जो उसकी स्ट्रेंथ है, फिर आपने क्यों खिलाया है उसे? क्यों? क्यों खिलाया? मेरी समझ से बाहर है। एंड फिर वही बात आ जाती है अनचेंज वाली। अगर आप यहाँ पे सलमान मिर्जा को वो कॉन्फिडेंस दे देते, कोई ऐसा आदमी जो आपको डेथ ओवर्स में भी आपका साथ दे दे, क्योंकि आप जो मर्जी कर लें, दुनिया के टॉप क्लास स्पिनर्स भी ले आएंगे ना, वो नहीं 18वां 19वां 20वां या 19वां पिटाई 20वां होती है। ओवर नहीं कर सकता। सईद अजमल प्राइम एग्जांपल है, बहुत बड़ा स्पिनर है। हम लोग सेमीफाइनल हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, माइक हसी। ठीक है। हम मतलब अपनी गलतियों से सीखते नहीं, हम सेम मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए हमें जो है वो छोटी टीम्स के अगेंस्ट आपकी मिस्टेक्स जो है यू कैन गेट कवर हो अवे विद जाती दैट। है। लेकिन जैसे ही आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जाएंगे तो वो आपको ऐसी जगह पे हिट करते हैं कि आप मैच से आपको बाहर कर देते हैं। तो मुझे मेरी समझ से बाहर है एक तो ये डिसीजन। देखिए, दूसरा ये है कि जब आपने एक ओवर दिया उसमें पिटाई हो गई, ठीक है, अब उनको लास्ट वाला भी उसमें लेके आ रहे हैं कि दुनिया का कोई बॉलर भी करता वो हाँ, बैट्समैन ने उसके पीछे जाना ही था। सही या बात। तो आप मिडिल में एक करवा देते, चलो यार इसने डेथ ओवर में आगे एक ओवर करना है तो आप मिडिल ओवर में आगे एक करवा देते। आपने जो नवाज को ओवर करवाया जहां से दोबारा लगना शुरू हुई, ठीक है, इब्रार को आप लेके आ गए, जब बाउंड्री लगनी शुरू हुई दोबारा, वहां शाइन को एक ओवर करवा देते, कुछ कर देते। स्पिन हो रहा था ना, बॉल स्लो था पिच, तो इनटू द पिच करवा देते आगे बॉलर्स को। बिल्कुल। तो आप मतलब एक वन साइडेड जो बाहर से सोच के आते हैं आप उसी पे हाँ वही चलते ना, हैं, एक वो इस तरह ही नहीं गेम होता। प्लान है, और उसी पे आ दूसरी रहे एक चीज और, शुएब, क्या अपना राना फहीम अशरफ और शदाब हैज ए बैट्समैन खेल रहे हैं? शुक्र है फील्डिंग में उनके पास बॉल चला गया तो नजर आ गए। नहीं तो फील्डिंग फील्डिंग में भी लेफ्ट मिसफील्ड कर हो रहा गई है, थी शदाब ने तो मिस फील्डिंग वो भी हो करी। जाता है, गेम का हो हिस्सा जाता है, है, वो किसी जाहिर से है, भी हो कोई जाता है। मतलब प्रेशर प्रेशर नजर प्रेशर आया। शदाब पे प्रेशर- दूसरों पे नहीं आया, बॉलिंग के बाद फील्डिंग पे भी प्रेशर है। अब एज वी देखें- स्पीक मैच दोबारा शुरू होने वाला है। अब पाकिस्तान की इनिंग शुरू होने वाली है और ओपनर्स साहबजादा फरहान और साइम अयूब मैदान में आ चुके हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग टू सी देम टैकल विद दिस प्रेशर कि इतना बड़ा टारगेट है तो इनका चलना, इनका पहले ओवर का खेल जारी है। अभी पहली बॉल हुई है और कोई रन नहीं है। इस वक्त साहबजादा फरहान फेस कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या पहला ओवर करा रहे हैं। कैसा देख रहे हैं इस वक्त शुएब, हार्दिक से ये ओवर कराना और क्या स्ट्रैटेजी होगी इस वक्त जहन में? देखिए, पहले तो एक ओवर देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, और दूसरा यह है कि पावर प्ले में आपको स्टार्ट जरूर चाहिए होगा, और वो स्टार्ट जो है फिर मोमेंटम पावर प्ले के बाद भी जो है दे सकता है, लेकिन स्टार्ट आना बहुत जरूरी है। शुएब, दूसरा ओवर कौन करेगा इंडिया की तरफ से? बॉलर वो तो पता है, बॉलर गेस्ट यार ये। अब मैं चुप हूंगा जो है। अब मेरा कामरान के साथ बैठना मुश्किल है। मेरे ख्याल अरे नहीं, वो कामरान तो ऐसे ही मजाक करते हैं। तो मैं कौन सा सीरियस बोल रहा हूँ? चले यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और हालात बहुत ही खराब हैं। जी हाँ। 13 पर 3 आउट हो गए, तीसरी विकेट पाकिस्तान। मोटिवेट करना चाहिए अपनी टीम को, चाहे बुरे हालात में अच्छे हों। प्लीज एक बात बताएं मुझे। नहीं, मैं पहले ये बता दूं, हाँ बताएं। जो दुख की खबर है वो ये है कि 3 आउट हो गए। अब सब कुछ बाबर आजम के कंधों पे है कि बाबर आजम इस मैच को किसी तरह आगे तो लेके जाएं, क्योंकि यहाँ 3 विकेटें जो गिर गई हैं वो साहबजादा फरहान, अयूब एंड सलमान अली आगा। तीनों ने ये चीज तो बताई है कि इंटेंट वही है कि पावर प्ले में फायदा उठाना है, लेकिन किस बॉलर को चूज करना है वो गलत मैटर पे वो ये लोग कर रहे हैं। और दिस इज वर्स देन बिफोर कि हमें अक्सर हारने की आदत तो है ही, जाहिर है एक टीम नंबर 1 है, डिफरेंस भी बहुत है स्किल का, परफॉर्मेंस का, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप
लॉस्ट हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे आपने करना मुझे क्या लग रहा है कि पिच को देखते हुए, स्कोर बोर्ड को देखते हुए 175 बहुत ही ज्यादा समझ रहे हैं। तो ये टॉस जीत के जो फैसला किया था उससे पहले सोचना था ना। उससे पहले सोचना चाहिए था। आप ऐसी गेम उस वक्त खेलते हैं जब आपके पास इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप हो। अग्रीड। ठीक है ना, आपको पता कि आपकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में नहीं है, रन्स नहीं कर रहे, आपके 2 इनफॉर्म बैट्समैन आउट हो गए हैं, फिर बॉलर चूज करते हैं कि किस बॉलर को टारगेट करना। तो वो एक ही तरह की बैटिंग करना मेरे ख्याल से काम नहीं है। यहाँ पे इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस। क्या चीज है इंडिया ने दिखाई ना गेम अवेयरनेस। कैसे उस्मान तारिक को खेला उन्होंने, दूसरे बॉलरों को स्कोर किया। ठीक है, बेशक वो आउट हो गए साइन से, तो इसी को कहते हैं कि गेम प्लान क्या बना के लाते हैं। तो यहाँ पे बैटिंग फॉर्म में नहीं है, वहां पे 10-15 रन की पार्टनरशिप लगानी, फिर आपने चांस लेना। फिर चांस तो उसको ले रहे हैं जिसने हमेशा पाकिस्तान के बैटर्स को अंडर प्रेशर रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, चांस हमेशा उस बॉलर पे लेते हैं जो हमारे खिलाफ कामयाब होता है। अभी तो कुलदीप आया नहीं है बासित भाई, क्या अभी से ये हाल पाकिस्तान है। की बैटर्स की इतनी स्किल है? पहली बात तो करें स्किल पे। नहीं क्या है, skill जाहिर है। आप साहबजादा साइम पे बोलते ना। अब आपको याद होगा आगा सलमान के लिए मैंने क्या कहा था कि अब आवाज आएगी कि इसको नंबर 4 पे आज के मैच के बाद ही आ जाएगी। अब आ जाएगी, कि 3 और बाबर 4 को कर 3 दें। और बाबर के पास बेस्ट टाइम है ये अपने रन बेस्ट करने का। अपॉर्चुनिटी है कि रन्स भी करते हैं और इस मुश्किल क्या से टीम को पाकिस्तान निकाले। को जितवा पाएगा बाबर, ये देखना है सिर्फ। बिल्कुल मेरे ठीक है। लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आज जितवाओ। आज आपका बोलते ना आप नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड के, सबसे ज्यादा रन है, तो आज आप मैच जितवाएं तो